हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास टेंथ का है और प्रथम चैप्टर का है। देखिए, कल हम बात कर चुके थे एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 1.2। इसमें मेनली क्या पढ़ना है, गुणनखंड के बारे में। किस चीज के बारे में, तो गुणनखंड। देखिए, एक लाइन में गुणनखंड का अर्थ क्या होता है कि मतलब कि गुणनखंड होगा संख्या का, होगा किसका होगा, संख्या का। और संख्या के गुणनखंड मतलब होता है गुणा में खंड कीजिए। गुणा में क्या करिए, खंड, यानी कि तोड़ दीजिए। गुणा में क्या करिए, तोड़ दीजिए। जैसे कि अगर हम लिखे 6 तो इसको तोड़ना हो तो 2 गुना कितना तोड़ दीजिए, 2 गुना 3 टूट गया। अगर उसी तरह का है कि लिखे 8, इसको गुणा में तोड़िए तो 4 गुना 2। अब फिर इसको भी तोड़िए, अगर टूटने वाला तो इसको भी 2 गुना 2, ये भी कितना है 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8। जब तक ले पूरा टूट ना जाए तब तक ले क्या करना है, तोड़ना है। जैसे कि 12 है, इसको तोड़िए तो ये कितना टूटेगा, तो हम कह देंगे तो 4 3 12 होता है। फिर 4 भी टूट सकता था, हाँ, तो 2 गुना कितना टूटेगा, तो 2। तो ई वाला हमारा क्या निकल जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तो 12 को हम कितना ले सकते हैं, 2 गुना 2 गुना कितना 3, 2 गुना 2 गुना कितना 3, तो 2 दूनी 4, 4 तो कितना 12। ये सब गुणन, 12 का गुणन में खंड हो गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड। चलिए, अब पहला सवाल ही है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला सवाल है 140। इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का रफली जो निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा तो 70, 2 से कटेगा तो 35, और 5 से कटेगा तो 7, और 7 से कटेगा तो कितना हो गया 1। तब भाज्य गुणनखंड ये 1 को शामिल नहीं करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा 7। अगर इसे पावर के रूप में लिखना चाहते हैं, 2 की संख्या 2 है तो 2 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा 7। ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कितना है, तो 2 नंबर है हमारा 156। तो यहाँ पे लिख देते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड। 156 का रफली यहाँ निकाल लेते हैं। 2 से 2 7 14, 8 दूनी कितनी 16, 2 3 6 9 दूनी कितनी 18, 3 3 कितना हो जाएगा 39। यानी कि होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 30। अब इसे पावर के रूप में भी लिखना चाहते हैं तो पावर के रूप में लिख देंगे। 3 गुना कितना हो जाएगा 13 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है 38 25। कितना है 38 और 25। तो यहाँ लिख देंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 38 25 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 38 25 के यहाँ निकाल लीजिए। 38 और 25 कितना से कटेगा, तो देख लेते 3 से कटेगा ना कटेगा। तो 5 2 7, 15 3 18, 3 से कट दिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 यहाँ गए 3 से 3 25 कितना 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 दूने 6, अब 5 से कितना हो जाएगा 15। 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 कितना हो गया 40, और 5 5 25। 5 से फिर काट देते हैं, 5 से कम हो जाएगा 5, 5 7 35। यानी होगा ये 3 गुना 5 मल्टीपल 5 अब 17। यानी कि 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17। इतना का हो जाएगा, गुणनखंड हमारा हो जाएगा। इसको जो करना है वो रफ में कर देना है, यही नहीं कि मतलब सवाल के पास में करें वो भी ठीक है, लेकिन इसको रफ में करना है। चलिए एक और सवाल बच गया है, वो भी सवाल देख लेते हैं। 74 29 यहाँ दिख रहा है 74, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड। तो 74 29 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। जब 74 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस 17 से कटेगा, एक 17 आएगा, एक 19 आएगा और एक कितना आएगा? 23। ये वाला क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए अब 2 नंबर सवाल देखते हैं। दो नंबर सवाल। 2 नंबर में क्या करें? पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM। तो ये ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना होता है LCM। HCF गुना क्या होता है? LCM। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी दो गो संख्या मान लेते A है एगो B है, ये दोनों संख्या के HCF निकालेंगे ओकर गुना और LCM निकालेंगे वो। ये दोनों का होता है आपस में गुना करने पर, यदि दोनों संख्या गुना करें और HCF LCM दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें देखिए 4 गो वेरिएबल है, एगो पहली संख्या, एगो दूसरी संख्या, एगो HCF LCM। इसमें से कोनो भी ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 3 गो में से 3 गो दिया रहेगा और ये क्या करेगा? पूछता है। तो इसमें क्या करे? इसी पर जांच करना है। तो देख लेते हैं पहला सवाल। 26 और 91 लिखा है। 26 और 91, 26 और 91। तो यहाँ देखिए 26 का पहले निकालते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 13। और इसी तरह 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 13 सत्य कितना होता है? 91 होता है। अब इसके क्या निकालना है? हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो देखिए पहले हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए देखा जाता है कॉमन क्या चीज है, कॉमन क्या चीज है। तो एक HCF निकालने के लिए क्या देखा जाएगा? कम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखिए ऊपर वाला भी गुणनखंड लिखा ले, नीचे वाला भी गुणनखंड है, लेकिन इसमें कॉमा देखिए, इसमें भी 13 है, इसमें भी क्या है? 13 है। तब कम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में होता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा? 13। HCF बराबर 13। तथा अब देखिए यहाँ पर LCM भी निकालना है। तो LCM निकालने के लिए कम घात वाला लिखे हैं, तो कम घात वाला से HCF निकलता है। तो अधिक घात वाला, अधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड, इसमें उभयनिष्ठ नहीं रखना है। तो अधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। यहाँ ध्यान दीजिए, अधिक घात वाला में एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 13। देखिए 13 उभयनिष्ठ है तो एगो लिखना है। तो 13 और एक हो जाएगा 7। अब गुना कर दीजिए तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 7 दूनी 14, चाहे 13 दूनी 26। 26 से 7 मल्टीपल करेंगे तो 26 से 7 में गुना, 7 6 के 42, कैरी कितना बचा? 4 और 7 दूनी 14, 4 कितना हो गया? 18। इतना क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगी। इसलिए LCM बराबर हो जाएगी इतना। आंसर इतना का हो जाएगा 182 आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जांच भी करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM। तो A गुना B बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM। यही ना होता है। A का मान कितना है? A का मान मान लेते हैं 26 है और B का मान 91 है। HCF कितना है? 13 है और ये कितना है? 182 है। तो गुना करेंगे तो जो आएगा 26 से 91 में गुना कर लेते हैं। 26 से 91 में तो 6 एकम 6,
छः एकम छः हो गया, दो एकम दो, 9 छः के 54, 2 58, 58 के 8 कैरी कितना बचा 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो गया 23, 2386। तो यहाँ आ जाएगा 2386, ये भी गुना करेंगे तो आएगा 2386, यानी कि LHS बराबर का हो जाएगा RHS। यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, LHS बराबर RHS क्या लिख देंगे प्रूफ। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या चीज है, 2 नंबर है हमारा सवाल 510 और 92, 510 और 92 है, 510 और 92। तो 510 के पहले भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद 92 का। तो 510 का भाज्य गुणनखंड रफली निकाल लेते हैं। 510 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। फिर किससे कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 8 24, 5 3 15, 5 से काटते हैं तो 17 5 85 कितना आएगा, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना आएगा 17। और कितना का 92 का भाज्य गुणनखंड, यहाँ निकाल लेते हैं 92 का भाज्य गुणनखंड। 2 सौ के 8, 6 दूनी कितनी 12, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 2 गुना 2 गुना आएगा 23, 2 गुना 2 गुना 23। अब यहाँ ध्यान देते, कम घात वाला उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो कम घात वाला उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, तो देखिए इसमें से क्या क्या उभयनिष्ठ, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, और देख लेते हैं और कोई नहीं है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2, इसलिए हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा 2, HCF हो जाएगा 2। अब तथा अधिक घात वाला लिखना है, क्या लिखना है, अधिक घात वाला, तथा अधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड, अधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड। अब ध्यान दीजिए, एक जो कॉमन है वो वाला के लिख देते हैं, बस हो गया, अब इसका काम खत्म। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 है तो 3 लिख दें, 5 है तो 5 लिख देते हैं, 17 है तो 17, ये भी है 2 तो ये भी 2 लिख देते हैं, और 23 है तो 23। इस सब को जो गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा गुना करने के बाद जो एलसीएम आएगा 23 4 6 0 आएगा। और जब जांच करेंगे तो ए गुना बी बराबर होता है एलसीएम गुना HCF, HCF गुना क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 2 संख्या है 510 और गुना कितना 92, ये दोनों को और ये वाला गुना करेंगे तो 2 गुना 23 4 6 0। जब गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा, ये वाला आएगा 46 9 2 0, और ये भी आएगा 46 9 2 0, यानी कि LHS बराबर का आ जाएगा RHS। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर। 3 नंबर कितना है सवाल, तो 3 नंबर है 336 और 54, 336 और 54। तो 336 का पहले निकालेंगे, उसके बाद किसका निकालेंगे 54 का। देखिए 336 और 54 का निकालते हैं, पहले मिटा लेने दीजिए। तो ये 336 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 336 2 से कटेगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 से कटेगा 8 दूनी 16, 4 2 चौके 8, 2 42, 2 से करेंगे 2 1 21, 3 7 21, यानी कि होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 7, पार करो मिले तो 2 1 2 3 4 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 7। जबकि 54 का भाज्य गुणनखंड तो 2 से करेंगे तो 27 होगा, 3 से करेंगे 3 9 होगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 गुना 3 की पावर कितना हो जाएगा 3।
अब कम घात वाला उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितना है, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर कितना है 4 है, तो एक हो जाएगा कम घात वाला लिख रहे हैं, ये भी उभयनिष्ठ है, ये दो केवल उभयनिष्ठ दोनों में है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 1, 1 नहीं लिखा जाता है। 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर कितना है 1 के लिए है, तो एगो 3 भी हो जाएगा। एक कम घात वाला लिखना तो इसलिए छोटा वाला लिखते हैं, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, इससे कितना हो जाएगा 6। अब अधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड, तो अधिक घात वाले में एगो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, एगो 3 है, तो 3 तो शामिल उभयनिष्ठ है, तो बड़ा पावर वाला ले लेते हैं अधिक घात वाला, 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 है, तो 7 लिख देते हैं, और हाँ अब नहीं है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, गुणा करके लिखते हैं, इसलिए एलसीएम बराबर, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणा करने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा 30 24, 30 24 इतना का हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जांच करना है तो यहाँ पर लिखते हैं जांच ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए का मान कितना है 336 और गुना बी के मान कितना है तो 54 बराबर एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ हमारा 6 है और एलसीएम है 30 24। चलिए गुना कर देते हैं, तो 6 चौके 24, 6 दूना 12 तो 14, 4 कैरी कितना बचा 1, 76 की कितनी 18, तो ये भी गुना करेंगे तो 18 144 ही आएगा, यानी कि LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब देखते हैं अगला सवाल, अब क्या देखेंगे 3 नंबर सवाल अगला। तीन नंबर सवाल देखते हैं अगला। 3 नंबर सवाल कह कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित की HCF और LCM निकालना है, 12 15 और 21। पहला सवाल है 12 15 और 21 है, तो यहाँ लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 6 के 12, 2 दूने 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 2 के पावर 2 गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 15 का हो जाएगा 3 गुने कितना 5। इसी तरह 21 का अभाज्य गुणनखंड, ये हो जाएगा हमारे कितना 3 7 21, 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब उसी तरह लिखेंगे कम घात वाला उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए तीनों में उभयनिष्ठ क्या चीज है, तो यहाँ पर भी देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यानी कि तीनों में कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, इसलिए हम लिख देंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा 3। अब लिखेंगे अधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड। देखिए एक तो शामिल कर लेंगे 3 के, तो 3 शामिल भी हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 हो गया, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 5 है, तो 5 भी शामिल हो जाएगा, एक 7 है तो 7 भी शामिल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 मल्टीपल 2 के पावर कितना 4, 5 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 4 3 12 25 60, 7 6 42, 420 का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 420 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या चीज है 17 23 29, 17 23 और 29, 17 23 17 23 और 29, इस सबको मिटा देते हैं, इसी पर काम चला देते हैं। देखिए 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 17
केवल 17 ही होगा। और 23 का निकालेंगे तो केवल 23 से होगा। और 29 का निकालेंगे तो 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 29 से होगा। तो कम घात वाला उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ न मिलेगा, तो क्या लिख देते? 1। इसलिए इससे क्या हो जाएगा? 1। अधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड, तो कुछ अधिक घात वाला में कुछ तो उभयनिष्ठ ना है, तो सबको आपस में गुना कर देते हैं। तो 17 गुना 23 और गुना करेंगे 29। तो जो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 1133,9। 1133,9 ये वाला हमारा हो जाएगा एलसीएम आंसर। ये एलसीएम हमारा जाएगा 1133,9। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक और, क्या चीज है? 8, 9, 25। 8, 9, 25 है। 3 नंबर सवाल है 8, 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 3। और इसी तरह 9 का हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 3 के स्क्वायर। और 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। कम घात वाला उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ कुछ ना है तो क्या लिख देंगे? 1। इसलिए इससे क्या हो जाएगा? 1। अधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड, तो अधिक घात वाला में देख लीजिए कौन ना है तो सबको देखिए 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर कितना है? 2। ये हो जाएगा 8, 9 और 15। एलसीएम निकालेंगे तो 25 कितना? तो 200, 1800 हो जाएगा। 1800 का निकल के आएगा हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल। कौन सा देखते हैं? 4 नंबर सवाल। चार नंबर कह रहा है, देखिए सवाल लिख देते हैं। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ हमारा है 306, 657। 306, 657 इक्वल टू 9 दिया है। तो कह रहा है एलसीएम दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। क्या नहीं करिए? ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसी वाला फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना ए बराबर कितना? 306, बी बराबर कितना? 657। और क्या चीज दिया है? और एलसीएम कितना दे दिया? सॉरी, एचसीएफ दे दिया है। एचसीएफ हमारा कितना दिया? 9। तो 9 लिख देते हैं। प्रश्नानुसार लिखते दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना होता है एलसीएम। एक बी के मान 306 गुना 657 बराबर एचसीएफ 9 है, तो 9 लिख देते हैं, एलसीएम लिख देते हैं। अब 306 गुना 657 बट्टा हो जाएगा 9 बराबर का हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए क्या नाम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 9 से क्या भाग करेंगे तो 9 तिरिका हो जाएगा 27 और 9 चौका 36। 9 तिरिका 27 और 9 चौके 36 गुना 657 बराबर हो जाएगा एलसीएम। जब इसको आपस में जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 22, 3, 38। 22, 3, 38 इतना का हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 22, 3, 38। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए अगर कोई भी अंक है, अगर इकाई अंक यानी शून्य पर समाप्त कब हो गई, तो देखिए शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल होना जरूरी, तभी भी आता है 10 यानी इकाई स्थान पर 0। जैसे कि अगर केवल 2 के बार बार अगर कितना बार गुना कर दे, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, कभी भी
जैसे कि संख्या कोई आता है इस तरह का, इकाई स्थान पर जीरो कभी भी नहीं होगा, इकाई स्थान पर जीरो कभी भी नहीं होगा। यानी कि जब तक लिया दो, जैसे कि 2, 5, 3, 2, अब देखिए 2 5 10 30 30 30 और दूनी कितना 60, यानी कि 5 और 2 के गुना से क्या आ गया है, इकाई अंक पर जीरो आ गया है। अगर किसी तरह इसे तो केवल 3 के ही गुना कर देते हैं बार बार, 3 3 9 3 27, कभी भी इकाई स्थान पर कोई भी अंक आए वो इकाई स्थान पर जीरो नहीं दे सकता है, जीरो नहीं दे सकता है। तो यानी कि जीरो पर समाप्त होने के लिए हमें 2 और 5 के मल्टीपल होना जरूरी है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा था कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो एक में दिया है संख्या बराबर मान लेते हैं 6n, दिया है संख्या बराबर कितना 6n, यानी कि संख्या को आप 2 गुना 3 इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर n गुना 3 की पावर n भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 के पावर n प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना डॉट 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 कितना बार n बार, आई वाला 3 गुना 3 गुना डॉट डॉट कितनी बार, तो n बार। अब बताइए 2 को हजारों बार अगर गुना कर दें तभी भी इकाई स्थान पर जीरो नहीं होगा, और 3 को हजारों बार गुना कर दे तभी भी इकाई स्थान पर जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे स्पष्ट है कि कहाँ तक खत्म करना है, 2 के पावर n अंक, 2 के पावर n अंक कितना पर खत्म करना है, शून्य पर समाप्त करना, अंक शून्य पर तथा स्पष्ट है कि 2 के पावर n अंक शून्य पर तथा 3 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए 2 के पावर n गुना 3 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, या इसलिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या चीज है, अगला सवाल है हमारा कह रहा है कि व्याख्या करे कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 भाज्य संख्या क्या है। व्याख्या करें, इसमें 2 को सवाल है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। तो देखिए क्रम है क्या दिया है, पहले क्रम 2 को सवाल है तो दिया है संख्या कितना दे दिया है, तो संख्या बराबर है हमारा 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस कितना 13। तो देखिए इसमें से 13 कॉमन हो सकता है, तो 7 गुना 13 क्रम से कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुना 11 और प्लस क्या बचेगा 1, यानी कि 13, और इसको देखें तो 11 से 77 प्लस कितना बचेगा 1, यानी कि 13 गुना बचेगा 78, यानी कि अब 13 का 13 अब 78 के गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 78 के जब गुणनखंड निकालेंगे, 78 निकालते हैं तो 78 से 2 से 2 तिहाई 6 और 9 दूना 18, 3 से 13 3 कितना 39, यानी कि 2 गुना 3 गुना कितना बचेगा 13। यानी कि देखिए भाज्य संख्या कह रहा है कि भाज्य संख्या है कि ना है ये दर्शाना है।
तो यानी कि भाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है, तो भाज्य संख्या की जिसकी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है वैसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या देखिए क्या नाम, 1 2 3 4 गो है, तो ये भाज्य संख्या ऑलरेडी कहला गया, क्योंकि शर्त ये होता है भाज्य संख्या के लिए गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल है। इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या होगी। इसलिए दी गई संख्या कौन संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब एक और इसमें सवाल है, तो उसको भी मान लेते हैं। सवाल दिया है इसी पर, तथा करके बना देते हैं। तथा दिया है कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, हाँ 1, अब प्लस कितना है 5। अब इसका देखिए क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 गुना 6 गुना बचेगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब प्लस क्या चीज 1, यानी कि 5 के 5 लिख देते हैं। अब जब इसको गुना करेंगे तो आएगा, इस सब को गुना करेंगे तो आएगा 1008, सॉरी प्लस कितना 1, यानी कि 5 गुना 1000 बचेगा कितना 9, 1000 कितना हो गया 9। यानी कि यहाँ पर भी देख लेते हैं, यानी कि 5 गुना 1009 है, अब कुछ ना है तो गुना 1 भी है, और 1 लिखिए सकते हैं ना, 1 से कोनो फर्क थोड़े पड़े। तो एक में भी देखिए गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, इसमें गुणनखंडों की संख्या 3 है, इसलिए लिख देंगे दी गई संख्या भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या होगी चाहे है, ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल है 7 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला तो 6 नंबर है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन कर रहे, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही स्थान पर एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि एक वृत्ताकार पथ है और यहाँ पर रवि और सोनिया दोनों एक साथ चलते हैं, तो रवि की स्पीड ज़्यादा है और सोनिया की स्पीड कम है। तो हो सकता है कि मतलब कि 2 गो 3 गो चक्कर लगाने के बाद फिर एक स्थान पर एक ही बिंदु पर दोनों एक साथ मिले। तो देखिए यहाँ पर सोनिया का समय एक चक्कर कितना दिया है, रवि को कितना लगता है, तो रवि को लगता है 12 मिनट और सोनिया का समय है 18 मिनट। यहाँ लिख देते हैं सोनिया का समय कितना है 18 मिनट और रवि का समय कितना है, रवि का समय है हमारा 12 मिनट। रवि का समय कितना है 12 मिनट। तो कह रहा है कि एक साथ कितने मतलब कि कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तब कितने समय बाद कह रहा है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या चीज निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ प्रश्नानुसार लिखते हैं 18 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 9 18 3 गुना 3, यानी 2 गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा 2। इसी तरह 12 का भाज्य गुणनखंड इसका भी निकालेंगे तो 12 का हो जाएगा 2 चौके 12, 2 4 3 12, यानी 2 के पावर 2 गुना 3। अब यहाँ पे लिखेंगे केवल एलसीएम निकालना, तो यहाँ पे लिख देते हैं अधिक घात वाला
अभाज्य गुणनखंड। देखिए अधिक घात वाला अभाज्य गुणनखंड, इसमें 2 है, इसमें 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 शामिल कर देते हैं। 3 के पावर 2 है, 3 है, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, तो 4 गुने कितना हो जाएगा 9, 9 चौके कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः पुनः कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। अतः पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा आंसर। क्लास कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।